हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है बहुपद से प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए। पीछे क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 तक करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको करना है कि यहाँ पे एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दी गई है। ठीक है, जिसका शून्याङ्कों का योग दे दिया है, ये है शून्याङ्कों का जो योग है। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, शून्याङ्कों का योग जो आपको दे दिया पहला नंबर है इक्वल टू 1/4 और शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का देखिए शून्याङ्कों का योग तथा शून्याङ्कों का गुणनफल तथा शून्याङ्क गुणनफल। ठीक है, शून्याङ्कों गुणनफल कितना दे दिया? गुणनफल माइनस में 1 दे दिया। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद जो दिखता है कैसा है, जैसे आप एक 4x² + 7x + x, ठीक है, ये आपका द्विघाती बहुपद का रूप है जिसका पावर कितना होता है? 2 होता है। उसको क्या कहते हैं? हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आपको द्विघात बहुपद लाना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ से देखिए, द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे होता है x, फिर यहाँ पे होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या द्विघाती बहुपद का एक सूत्र है। x² माइनस अल्फा, इसको कहते हैं हम अल्फा, इसको कहते हैं बीटा। ठीक है, इसको अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम शून्याङ्कों का योग को हम कहेंगे अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फा योग है तो प्लस दे दीजिए, बीटा और शून्याङ्कों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का x² दे दिए, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है। यहाँ कीजिए 1/4 प्लस। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1, तो यहाँ रख दिया आप माइनस में 1। ठीक है, अब द्विघाती बहुपद को शून्य बना दिए, शून्य बहुपद। अब यहाँ 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? x² और यहाँ पर x छूट गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हुआ था 1/4, यहाँ x का x दे दिए। तो x अब कहाँ चल गया? x को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस में x और नीचे में हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस में 1। ठीक है, ये अभी देखिए आपका द्विघात बहुपद तो हो गया। ठीक है, लेकिन ये आपका ये क्या है? अधूरा है। जैसे 6/4 क्या है? ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये परिमेय संख्या भी अधूरा है। कब होगा परिमेय संख्या? 2 × 6 2 दूनी का 4। अब ये परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार ये द्विघाती बहुपद तो है, लेकिन ये क्या है? अभी अधूरा है। इसको हम क्या करना है? पूरा करना है। तो करना है क्या? नहीं कुछ तो 1, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 ले लीजिए। ठीक है, 0/1 इक्वल टू 1 4, 1 के एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया। 1 का टेबल पढ़िए कितना बार में 4 आएगा? 4 बार में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस का माइनस। 4 का टेबल पढ़िए कितना बार में 4 आएगा? 1 बार में। 1 को 1 से इंटू करेंगे तो केवल x आएगा, अब माइनस। 1 का टेबल पढ़िए कितना बार में 4 आएगा? 4 बार में। जितना आया ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 को 0 से इंटू करेंगे 0 और 1 को इससे इंटू करेंगे तो वही दे देगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ आपका द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल रहा था, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो शून्याङ्कों का योग की जगह अपनी क्या हम कर देंगे? हम √2। शून्याङ्कों का गुणनफल की जगह क्या कर देंगे? हम 1/3। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? x का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2, तो यहाँ रख दिया आप √2 और यहाँ पे क्या हो गया आपका x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3, तो यहाँ कीजिए 1/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है? अभी अधूरा है द्विघाती बहुपद, तो इसको क्या करें? नहीं कुछ तो 1, इसको भी x² नहीं कुछ तो 1 माइनस √2 x बाई में 1 और प्लस में 1/3 उतार देंगे। ठीक है, फिर 1 1 3 कैल्शियम कितना हो गया? 3 हो गया।
फिर 1 का टेबल पढ़ी कितना बार में 3 आएगा, 3 बार में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना 1 को 3 से डिवाइड देंगे 3 और जितना आया ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, तो 3x² माइनस का माइनस। 1 का टेबल पढ़ी कितना बार में 3 आएगा, 3 बार में, और जितना आया ऊपर वाला से इंटू कर देंगे, तो 3√2x प्लस। फिर 3 का टेबल पढ़ी कितना बार में 3 आएगा, 1 बार में, जितना आया ऊपर वाला से इंटू कर देंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या देंगे हम 0/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से इतना इंटू करेंगे वही देगा, तो उतारिए 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 1 = 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार आप देखिए थर्ड का। अब यहाँ पे शून्यांकों का योग की जगह हम क्या रख देंगे 0 और गुणनफल की जगह क्या कर देंगे हम √5। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपका, तो देखिए द्विघाती बहुपद, इसको शून्य बना दीजिए। x का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया 0 और यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5, यहाँ रख दिए √5। 0 = x का x², अब इससे मल्टीप्लाई करें क्या देगा 0 हो गया और प्लस में क्या आ गया √5। ये आपका आंसर, ये भी आपका द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड का तक हो गया, 4, 5 और 6 का देखिए। ठीक है, तो 4, 5, 6 में देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 1/1 है। वन बाई वन फोर्थ का है ये, 6 का 5 का हो जाएगा, 4 का बाद 5 और यहाँ पर 6 का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दिया है 4 में 1 1 माइनस में 1/4 कॉमा 1/4 फिर 4 और 1 दिया है। ठीक है, अब इसको देखिए फिर इसी प्रकार शून्यांकों का योग कितना बैठाएंगे 1 और शून्यांकों का गुणनफल भी 1 देंगे। ठीक है, अब आपका ये देखिए द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, पहले द्विघात बहुपद को शून्य बना लीजिए, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो यहाँ 1 दीजिए, मल्टीप्लाई में यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1 है, तो यहाँ 1 रखिए। फिर यहाँ पर 0 = x², x को 1 को x इंटू करने पे क्या देता है माइनस में x और प्लस में 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 माइनस में और यहाँ पर 1/4 प्लस में, और द्विघाती बहुपद फिर यही आप कीजिए, तो माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या माइनस में 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ बैठाएंगे माइनस में 1/4 और ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान है 1/4 दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए x का x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस दे दिए 1/4। अब देखिए यहाँ पे x को 1 से इंटू करें क्या देगा x, यहाँ बैठा दीजिए x और नीचे में हो गया 4 और प्लस में 1/4। अब इसको ये भी अधूरा है, इसको पूरा करना है। ठीक है, अगर भिन्न में है तो क्या अधूरा है। ठीक है, इसको द्विघात बहुपद को हम पूरा कर देंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 0/1 = 1 4 4 कैल्शियम कितना हो गया 4 हो गया। 1 का टेबल पढ़ी कितना बार में 4 आएगा 4 बार में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² प्लस 4 का टेबल पढ़ी कितना बार में 4 आएगा 1 बार में, जितना आया ऊपर वाला से इंटू कर दिया तो x ही देगा, प्लस 4 का टेबल पढ़ी कितना बार में 4 आएगा यानी कि 1 बार में आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा 1 ही देगा। ठीक है, तो आपका क्या दिया 0 = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 और 1 को पहले आप द्विघाती बहुपद को उतारिए, 4x² प्लस में x प्लस में 1 = 0। 0 इधर रहे चाहे 0 उधर रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका यहीं तक आपका समाप्त होता है। तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक यू।